अब बात सचिन बिश्नोई की, जो कि लॉरेंस गैंग का सक्रिय सदस्य है और आरोपी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का यह मास्टरमाइंड था। बताया गया कि मूसेवाला की हत्या के पहले ही फर्जी पासपोर्ट के आधार पर वो विदेश भाग गया था। लेकिन अब पुलिस सचिन से एक एक राज उगलवा रही है। चेहरे पर गैंगस्टर वाली छवि, दिमाग में गैंग वॉर का इरादा, लेकिन अब ये गैंगस्टर दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने गैंगस्टर सचिन बिश्नोई ने स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया, वैसे वैसे जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पिछले साल 29 मई को पंजाब के मनसा में दिन दहाड़े पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्याकांड से कुछ रोज पहले ही सचिन बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट से विदेश भाग गया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सचिन बिश्नोई न सिर्फ हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल था, बल्कि उसने ही शूटरों का इंतजाम किया था। सचिन थापन देखिए लॉरेंस का करीबी है, उसके गांव का है, और एक तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है इंटरोगेशन की। जैसा कि उसने बताया कि एक तो बोलेरो जिसपे सिद्धू को चेज किया गया वो सचिन थापन ने ऑर्गेनाइज कराई। सचिन ने बताया कि इसने ये जो वेपन हैंडलिंग वाला पार्ट भी है इसने ऑर्गेनाइज किया था, पिच इन किया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर ही सचिन को विदेश भगाया गया था। बाकायदा उसका तिलक राज टुटेजा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अजरबैजान से फरार होने के बाद सचिन थापन लगातार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई की क्राइम कंपनी एक कॉरपोरेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है, जिसमें हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए की कमाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग को हो रही है। ये कमाई का आंकड़ा कई बार महीनों में 5 करोड़ महीना भी पहुंच जाता है। सूत्र बताते हैं कि फर्जी पासपोर्ट के जरिए सचिन बिश्नोई सबसे पहले दुबई पहुंचा था, जहां कुछ दिनों तक छिपने के बाद वो भारत की जांच एजेंसियों से बचने के लिए अजरबैजान भाग गया। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अजरबैजान में छिपने के दौरान सचिन बिश्नोई लगातार जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ फोन से संपर्क में था। कनाडा में छिपे गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के संपर्क में भी था। सचिन बिश्नोई का टारगेट अजरबैजान में गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई के पास शिफ्ट होने का था। पुलिस के सूत्र ये भी बताते हैं कि अजरबैजान में सचिन थापन को फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे वहां के एक डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया गया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पिछले साल जुलाई से ही सचिन डिटेंशन सेंटर में बंद था, जिसे प्रत्यर्पण के तहत भारत लाया गया। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां पर एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। मनप्रीत पिता की गिरफ्तारी एनआईए के लिए बहुत बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला का राइट हैंड गिरफ्तार। आतंकी अर्शदीप डल्ला के गिरोह को बहुत बड़ा झटका। सबसे करीबी गुर्गा गिरफ्तार, अब डल्ला कैसे करेगा पार। गैंगस्टर से आतंकी बना अर्शदीप सिंह डल्ला कनाडा में छिपा बैठा है और उसका सबसे खास गुर्गा मनप्रीत फिलीपींस में छिपा बैठा था। 2 अलग अलग देशों में छिपे होने के बावजूद मनप्रीत 24 घंटे डल्ला के संपर्क में रहता था और उसका हर हुक्म बजाता था। लेकिन अब मनप्रीत अर्शदीप डल्ला के इशारे पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मनप्रीत पर एनआईए का शिकंजा कस चुका है। गैंगस्टर से आतंकी बने अर्शदीप सिंह डल्ला के खिलाफ भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अर्शदीप सिंह डल्ला का बेहद करीबी गुर्गा मनप्रीत एनआईए की गिरफ्त में आ चुका है। बीती रात मनप्रीत को फिलीपींस से डिपोर्ट होने के बाद भारत लाया गया, जहां एयरपोर्ट पर ही एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनप्रीत के साथ ही उसके भाई मनदीप को भी फिलीपींस से डिपोर्ट किया गया
उसे भी भारत लाया गया है। हालांकि मनदीप के खिलाफ भारत में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उसे अपने भाई मनप्रीत को शरण देने के आरोप में फिलीपीन से डिपोर्ट किया गया। मनप्रीत की गिरफ्तारी अर्शदीप डल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है और अब अर्शदीप डल्ला पर कानूनी शिकंजा कसने में एनआईए को ज्यादा मदद मिल सकती है। मनप्रीत पर पंजाब में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। इसके अलावा फिलीपींस में रहते हुए मनप्रीत ने अर्श डल्ला के कहने पर कई बड़ी साजिशों को अंजाम दिया। ये अर्शदीप के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले अर्शदीप को हाल ही में एक और झटका लगा था जब उसके दो साथियों अमृतपाल सिंह उर्फ अम्मी और अमृत सिंह को एनआईए ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। ये दोनों मनीला से दिल्ली पहुंचे थे। इन दोनों के खिलाफ एनआईए अदालत में गैर जमानती वारंट जारी किया हुआ था। दरअसल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही देश में एक और आतंकी नेटवर्क की शुरुआत हो गई थी। यह नेटवर्क बेहद खतरनाक था क्योंकि इसमें विदेशी आतंकी स्थानीय गैंगस्टरों के साथ गठजोड़ कर देश में आतंकी वारदातों की साजिश रचने में जुट गए थे। इसकी भनक एनआईए को एक जांच के दौरान लगी, जिसके बाद समूची जांच एजेंसियां आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को तोड़ने में जुट गए। आतंकी गैंगस्टर मॉड्यूल की शुरुआत अर्श डल्ला और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के साथ आने से हुई। हरदीप सिंह निज्जर ने पंजाब और पूरे देश में धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए भारत में आतंकियों को शरण देना शुरू किया और उसने अर्श डल्ला को भी इसी काम के लिए शरण दी थी, जो कि पूरे पंजाब में उसके इशारे पर काम कर रहा था। और फिर धीरे धीरे अर्श डल्ला अपना नेटवर्क बढ़ाता गया और उसके गुनाहों की फहरिस्त भी लंबी होती चली गई। उसने भारत में फिरौती वसूली का रैकेट चलाया और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश रची। अर्श डल्ला के गुर्गे अमरीक सिंह से जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी मिली। उसे कुछ महीने पहले ही फिलीपींस से भारत डिपोर्ट किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर को कुछ दिनों पहले कनाडा में मार दिया गया, लेकिन आतंकी अर्शदीप की तलाश अभी भी जांच एजेंसियों को है। अर्श डल्ला और निज्जर का गठजोड़ इस कदर खतरनाक था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अगस्त 2022 से इस साल मार्च 2023 तक महज 10 महीने में ही 14 लोगों से करोड़ों रुपए की फिरौती इन लोगों ने वसूलने की कोशिश की। इस गैंग ने मार्च 2023 में पंजाब में एक राजनीतिक दल के नेता की हत्या का प्लान भी बनाया था। हालांकि अब मनप्रीत समेत अर्शदीप के करीब 4 बेहद खास गुर्गे कानून के शिकंजे में हैं, जिसके बाद अर्शदीप का गिरोह और उसका नेटवर्क काफी कमजोर हो चुका है। और इधर अर्शदीप डल्ला के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। लॉरेंस गैंग को ऐसी घातक चोट पहुंची है कि एक ही बार में उसकी कमर टूट चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई ने जिसके दम पर अब तक जेल में बंद होने के बावजूद अपराध की दुनिया में अपना खौफ कायम रखा था, उसकी उस ताकत पर कानून की स्ट्राइक हुई है। लॉरेंस गैंग को विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाले इंटरनेशनल आर्म्स डीलर धर्मनजोत सिंह उर्फ धर्मन काहलो को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।